औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, एक नुस्ख़ा दे रहा हूँ। पेट की जितनी गर्मी है, पेट के जितने जलन है, ये सब के लिए शरबत एक दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया फार्मूला। आप डायरी और कलम उठाइए और एक एक नुस्ख़ा लिखिए। और ये पेट में जलन हो, अतड़ी में जलन हो, कैसा भी जलन हो, कब्जियाहट के लिए फ़ायदेमंद है। और पेट के हर अमराज के लिए ये बहुत बढ़िया फार्मूला दे रहा हूँ। तो आप मेरे भाइयों, ये लेडीज़ भी पी सकते हैं, जेंट्स भी पी सकते हैं, बच्चे लोग भी पी सकते हैं। ये मैं खुद अपने घर में भी इस्तेमाल करता हूँ, खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। तो ये बहुत बढ़िया शरबत है। तो आप इंशाअल्लाह आप इसको बनाइए और फ़ायदा उठाइए। और ये हम नुस्खे के करीब चल रहे हैं। तो ये नुस्खा ऐसा है कि मतलब ये पेट के कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन लेडीज़ और जेंट्स को नींद नहीं आता है और रातों रात जागते हैं, तो ये समझ लो इंशाअल्लाह ये इतना शरबत बनाने से और पीने से इतना बढ़िया नींद आएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना बढ़िया ये फार्मूला है। और जिन भाइयों को नाइट फेल होता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। और जिन भाइयों को पेशाब के रास्ते में चिपचिपा पानी निकलता है, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिस लेडीज़ का अगर लिकोरिया का भी प्रॉब्लम हो, लिकोरिया आता हो, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद नुस्ख़ा है। और जिसको जो है, जैसे जो लेडीज़ और जेंट्स को, उनको जैसे पसीना आता है, हाथों में और पैरों से पसीना निकलता है चिपचिपा, जैसे हाथ से अगर तो जैसा ये सब चिपचिपा अगर हाथ और पैर में होता है, तो इंशाअल्लाह ये शरबत बनाइए और इसको बना के पिए। इंशाअल्लाह वो जो चिपचिपा पसीना निकलता है हाथों में, पैर के जो है तल्ली में, तो इंशाअल्लाह इससे बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है, रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। इस नुस्खे का जितना भी मैं तारीफ़ करूं तो कम ही है। ये नुस्खा बहुत बहुत काम में आता है। अब अगर मैं ज़्यादा बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा इतना बढ़िया है, आप इसको एक बार बनाइए और बना के इसको पीजिए। आप खुद सोचेंगे ये इतना बढ़िया फार्मूला है। तो मेरे भाइयों, मैंने बता दिया, ये लेडीज़ और जेंट्स, बच्चे सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खे के करीब चलते हैं। आप डायरी और कलम उठाइए, एक एक नुस्खा लिखिए। तो नुस्खा ये है, 50 ग्राम जो है कद्दू का बीज है, और 50 ग्राम काकड़ी का बीज है, और 50 ग्राम खीरे का बीज है, और 50 ग्राम जो है तरबूजे का बीज है। तो ये सब चारों अगर मिला दो तो 4 मगज होता है। और ये 4 आइटम आप अलग कूटेंगे अलग से। और 100 ग्राम जो है सौंफ है, 100 ग्राम सौंफ है, और 50 ग्राम जो है गाँव ज़बान का पत्ता है। आप पंसार की दुकान पे जाइए, उसको बोलिए 50 ग्राम गऊ ज़बान दो और 100 ग्राम सौंफ दो, और चारों मगज मैं बता दिया हूँ। और 50 ग्राम उन्नाब लो। उन्नाब यानी कि लाल लाल रहता है, ऐसा एक बैर होता ना, बैर, एक छोटा बैर होता है, उसी कलर रहता है। आप उन्नाब बोलेंगे, छोटा छोटा रहता है, लाल लाल रहता है। और जो है 250 ग्राम गुलेकन ले लीजिए। गुलेकन ये होता है जो चटनी होता है, जो पान में खाते हैं, उसको आप बोलेंगे बैद्यनाथ कंपनी के ले लो, या हमदर्द कंपनी का ले लो, कोई भी कंपनी का ले लो। 250 ग्राम गुलकन और 50 ग्राम उन्नाब और 100 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम गऊ ज़बान का कंपनी वाले जो है सिरप बनाते हैं, बुखार में आता है ना, उसी गऊ ज़बान का बनता है। बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं गऊ ज़बान का। तो मेरे भाइयों, 50 ग्राम जो है गऊ ज़बान लीजिए। और मैं 4 मगज बता दिया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। 50 ग्राम जो है कद्दू का बीज है, 50 ग्राम ककड़ी का बीज है, 50 ग्राम खीरे का बीज है,
और 50 ग्राम खरबूजे का बीज है उसका मगज लेने का, और 100 ग्राम सौंफ लेने का, और 50 ग्राम गौ ज़बान लेने का, और 50 ग्राम जो है उन्नाब लेने का, और जो है 250 ग्राम गुलकंद ले लीजिए। तो ये सब हो गया, समझ लो 8 आइटम हो गया। तो मेरे भाइयों इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आप रात को जो है 1 गिलास पानी ले लीजिए, कम से कम बड़ा गिलास होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, ये चारों मगज आप अलग से कूटेंगे, और सौंफ और गौ ज़बान इसको आप अलग कूटेंगे। तो गौ ज़बान और सौंफ थोड़ा मोटा मोटा कूटिए, और ये जो है चारों मगज जो है आप जो है बारीक कूटेंगे, और उन्नाब आप नहीं कूटेंगे। उन्नाब जो है ऐसे रहेगा। तो आप क्या करेंगे, चारों मगज और गौ ज़बान और सौंफ अलग जब कूटेंगे, और ये चारों मगज अलग कूटेंगे, जब कूट लेंगे ये 2 अलग और ये 4 अलग, जब आप अलग अलग कूट लेंगे तो आप क्या करेंगे, गौ ज़बान और ये सौंफ आप चारों मगज के अंदर जो 4 आइटम कूटेंगे आप उसके अंदर ऐड कर लो। ऐड करके एक डब्बे में आप संभाल के रख लो। तो उसको क्या करो, एक चम्मच, एक भरा चम्मच जो है आप एक बड़े गिलास के अंदर, कम से कम 200 ग्राम पानी होना चाहिए, आप उसके अंदर 1 चम्मच फुल करके आप ऐड कर लो। रात को ऐड कर लेंगे, और उसमें 5 उन्नाब दाना आप उसके अंदर ऐड कर लो। उसको कूटेंगे नहीं, वो जो गोल गोल उनाब होता है आप उसको कूटिए मत, आप उसके अंदर ऐड कर लीजिए। और उसके बाद उसमें 2 चम्मच गुलकंद वो पानी के अंदर ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे आप उसको आप रात भर रख दो कोई चीज़ से ढक के। जब आप सुबह उठेंगे तो खाली पेट, यानी कि नाश्ते से 1-1.5 घंटा पहले आप खाली पेट जो है आप उसको कपड़े से छान लो। कपड़े नहीं, सुबह में जब आप उठेंगे थोड़ा हाथ से मसल लेंगे, पानी की जो आप दवा डालेंगे ना, थोड़ा हाथ से ऐसा मसल लेंगे। उसके बाद मसल के कपड़े से आप छान लीजिए। कपड़े से छान के कैसे चाय छानते हैं चाय पत्ती से, तो ऐसे आप छान के निचोड़ के उसको आप खाने से नाश्ते से 1.5 घंटा पहले आप संडास टॉयलेट में से आप जब फारिज हो जाएंगे, संडास और पेशाब से फारिज हो जाएंगे, तो आप खाली पेट जो आप वो पी लो। पी के जो है आप 1.5 घंटे के बाद नाश्ता कीजिए। उसके बाद फिर वही टाइम जैसे आप रात में भिगाए सुबह में पिए। सुबह में ऐसे आप भिगाएंगे, फिर शाम को 6 बजे 7 बजे खाली पेट आप पिएंगे। ये आप जैसे रात वाला सिस्टम किए, 1 चम्मच पानी के अंदर डाले बड़ा, और जो है 5 उन्नाब डाल दिए, 2 चम्मच गुलकंद डाले। तो वही काम आप सुबह में भी करेंगे कि मतलब 1 चम्मच डालेंगे सुबह में, 5 दाना उन्नाब का आप डालेंगे, और फिर 2 चम्मच गुलकंद आप डालेंगे। फिर सुबह में डाल के ढक के रख लीजिए। आप जो है शाम को 6 बजे 7 बजे जब आपको टाइम मिले खाली पेट, यानी कि आप फिर वो इस्तेमाल कीजिए। छान के थोड़ा हाथ से मसल देंगे। फिर शाम को जो बताया हूँ आप मसल के कपड़े से छान के फिर आप खाली पेट पिए। इंशाल्लाह आप ये पिए, इतना फ़ायदेमंद दवा है। अगर आपका पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब अटक के आता है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, तो आप इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए। आपको ये 2 ही 3 दिन में ये रिज़ल्ट एकदम मालूम हो जाएगा। इतना बढ़िया नींद आएगा, ऐसा आप एक बार सो जाएंगे तो ऐसा है खो जाएंगे। समझ लो आपको सुबह ही आँख खुलेगा। अगर आप शाम को सोएंगे तो समझ लो बगैर जगाए आप कोई जगाएगा तभी आप उठेंगे। इतना बढ़िया फार्मूला है, किसी को नींद नहीं आता है, बेचैनी हो, घबराहट हो, इंशाल्लाह ये शरबत आप पीजिए, इतना बढ़िया नींद आएगा। और जो अंदर से अगर कुछ बेहजमी होता है, हैं, और कुछ ऐसा लगता है हमको बुखार ऐसा लग रहा है, तो इंशाल्लाह ये शरबत बना के पिए, इतना बढ़िया फ़ायदा है। पूरे समझ लो जिस्म का पूरा गर्मी आपको निकाल के फेंक देगा। इतना बढ़िया ये फार्मूला है, ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और दूसरे को भी बना के भी देता हूँ, दूसरे को इस्तेमाल भी कराता हूँ। तो ये मेरे भाइयों, ये हर लेडीज़ जेंट्स के लिए
बहुत बढ़िया फार्मूला है। मैंने आपसे बताया जैसे पेशाब के इंसान हो, पेशाब के अंदर धात भी गिरता हो और जो है नाइट फेल भी होता है, तो इंशाल्लाह ये बहुत बढ़िया फार्मूला। और लेडीज़ का जो लिकोरिया भी होता है तो इंशाल्लाह इससे ये भी फ़ायदा होता है इससे। यानी कि देखो भाइयों, लेकिन ये शरबत पीने से पहले खाने का आप परहेज़ करो, पेट का भी सफाई करो और जो है खाने का भी परहेज़ करो। बाहर का तला भुना हुआ चीज़, घर के अंदर जो तला भुना हुआ चीज़ है, आप इससे जो है इसको जो है बंद कर दीजिए और इंशाल्लाह ये बढ़िया फार्मूला है। और जिन भाइयों को कुश्ता खाने का शौक़ है, कुश्ता यानी कि भस्म जो खाने का जिनका शौक़ है, तो मेरे भाइयों आप खाइए, पहले ये फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। फिर उसके बाद एक से एक बड़ा संकिया है, कुश्ता है, भस्म है, फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। पहले आप पेट का गर्मी आप निकाल लीजिए, फिर इंशाल्लाह ये कुश्ता आप खाने का लायक होंगे। तो मेरे भाइयों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए और फॉलो कीजिए। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हम जो नया नया वीडियो बनाएंगे आपके चैनल तक पहले पहुँचेगा। मेरे भाइयों दुआ में याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।